दोस्तों आज आपके लिए ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ढूंढ ढांड के लाया हूं ना, जिन्हें देख करके सचमुच में आप हैरान रह जाने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, बिग वीआईपी वर्सेस नैनो। दोस्तों दिवाली पे आपने वीआईपी रस्सी बम तो बहुत उड़ाए होंगे, लेकिन क्या होगा अगर हम एक बहुत बड़े कस्टम मेड वीआईपी बॉम्ब को किसी नैनो के अंदर रख दें? क्या नैनो के आगे इतू सा दिखने वाला वीआईपी इतनी बड़ी नैनो को उड़ा पाएगा? तैयार! ओह भाई साहब, मुझे तो लगा था कि इससे नैनो को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन यारो यहाँ तो इस कार के ही चीथड़े उड़ गए। ये वाला वीआईपी किसी डायनामाइट से कम नहीं है। मतलब भाई सच में ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार कोई ट्रेन के नीचे आ गई हो। नंबर 9, जायंट ट्रैक्टर व्हील ऑन बाइक। दोस्तों बाइक्स के दीवाने तो हम सभी होते हैं और सुपर बाइक्स चलाने का सपना भी हम सभी का होता है, लेकिन क्रेजी XYZ वाले अमित भाई ने तो सुपर बाइक के नाम पे यहाँ कुछ बवाल ही बना डाला है। आप खुद ही देखो। यहाँ पर हमने ट्रैक्टर का टायर बाहर निकाला, बीच में एक एक्सल डाला, सीधा डाल दो इसमें ना। बाइक है उसमें ट्रैक्टर का टायर लग चुका और दरअसल दोस्तों यहाँ अमित भाई ने बाइक के आगे वाला टायर निकालकर ट्रैक्टर का टायर लगा दिया है, जिसमें ये बाइक बिल्कुल मॉन्स्टर लग रही है। पर यार मुझे तो लगा था कि ट्रैक्टर का टायर लगाकर ये बाइक 1 इंच भी आगे न बढ़ पाएगी, बट ये तो अच्छी खासी चल रही है। हाँ, पर अब कहें कि ये चीता की रफ्तार से भागे तो यार वो हाथी के पैर लगाकर तो चीता भी नहीं भाग पाएगा। नंबर 8, डिफ्रॉस्ट विंडस्क्रीन विद इन सेकेंड्स। दोस्तों अगर आप किसी बर्फीली जगह पर रहते हो और अगर आप देखते हो कि आपकी गाड़ी के ऊपर बर्फ की मोटी चादर चढ़ चुकी है, तो आप क्या करोगे? या तो गर्म पानी डालकर बर्फ को पिघलाओगे या फिर गोले वाले की तरह घिस घिस कर बर्फ साफ करोगे। पता इसी काम को काफी वाहियात तरीके से करने का एक तरीका और है। इन जनाब ने विंडशील्ड वाइपर्स के नीचे 2 फायर ब्लोवर्स लगा दिए हैं। एक बटन दबाओ और ये पूरी विंडशील्ड में आग लगा देते हैं, और फिर बर्फ के बचने का तो कोई चांस ही नहीं होता। पर भैया अपनी कार में ऐसा ट्राई मत ही करना, क्योंकि विंडशील्ड तो काली होगी, साथ ही वाइपर्स की भी वॉट लग जाएगी। नंबर 7, फैंटा वर्सेस मेंटोस इन अ टायर। दोस्तों कोका कोला के अंदर मेंटोस डालने पर क्या बवाल मचता है ये तो आप सभी जानते होंगे। पर क्या हो अगर हम कार के टायर के अंदर फैंटा और मेंटोस को एक साथ भर दें? क्या टायर फटेगा? चलो देखते हैं। भाइयों सबसे पहले तो कार के टायर के अंदर भर भर के मेंटोस डाल दिया जाता है, और फिर ये भाई साहब उसमें हवा की जगह फैंटा भर देते हैं। मतलब भाई की क्रिएटिविटी देख रहे हो। खैर जैसे ही कार के टायर को घुमाया जाता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और टायर एक साइड से फूलने लगता है। शुरुआत में तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन देखते देखते कार का टायर फूट जाता है और चारों ओर फैंटा की नदियां बह जाती हैं। देखा, अपनी गैसिंग सही हो गई। और दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऐसी कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हो। नंबर 6, आयरन इन फूड। दोस्तों क्या आप लोहा चबाते हो? आपको पता नहीं है, पर आप सचमुच में लोहा चबा रहे हो। नहीं मान रहे? अच्छा जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखो।
इस एक्सपेरिमेंट में ये जनाब हमारे खाने पीने की चीजों से आयरन निकाल कर दिखा रहे हैं। हमें ये देखना था किस खाने के अंदर सबसे ज्यादा आयरन है और हाथ लगाए कॉर्नफ्लेक्स, इसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन है। अब टाइम था इसके अंदर से लोहे को बाहर निकालने का। हमने चुम्बक की मदद से चिपकाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं चिपका। अब कॉर्नफ्लेक्स को पन्नी में डालकर हमने उसका चूरा कर दिया और साथ ही थोड़ा पानी भी डाला। अब थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब जैसे ही हम चुम्बक को इसके पास ले गए तो सच में सारा का सारा आयरन बाहर निकल आया, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या होता है दोस्तों, ब्रेकफास्ट में खाए जाने वाले कॉर्नफ्लेक्स को जैसे ही आप पानी में मिक्स करके उसका मिक्सचर बनाते हो और फिर जैसे ही उसके पास मैग्नेट लेकर जाते हो तो फिर आप आयरन को खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। यकीन नहीं होता तो खुद ट्राई करके देखना। नंबर 5, शार्क टूथ वर्सेस ह्यूमन टूथ। क्या हो अगर हम रियलिटी में दांत को किसी हाइड्रोलिक के नीचे रखकर पीस कर देखें। तो भैया आज आप देखने जा रहे हो कि इंसान के दांत और शार्क के दांत में से किसका दांत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे नकली दांत रखा जाता है। इसके बाद इसमें असली दांत को रखा जाता है। यार असली दांत तो नकली दांत के मुकाबले पहले ही टूट जाता है। अच्छा तो क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस का सामना शार्क के दांत से होएगा। हैं, ये तो हमारे असली के दांत से भी पहले ही टूट गया। मेरे को तो लग रहा था कि शार्क का दांत हाइड्रोलिक प्रेस को तोड़ देगा। नंबर 4, वुड प्लैंक वर्सेस हाइड्रोलिक प्रेस। दोस्तों हमारे दांत तो हाइड्रोलिक प्रेस के सामने चूर चूर हो गए, तो चलो अब मैदान में लकड़ी के टुकड़े को उतारते हैं। शायद ये इस भौकाल मशीन से जीत जाएगा। चलो देखते हैं। ओह भाई, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मुझे तो लग रहा था कि लकड़ी का टुकड़ा हाइड्रोलिक प्रेस को हरा देगा, लेकिन इसका तो पानी ही निकल गया। पर लकड़ी के अंदर इतना सारा पानी होता है, मैंने तो नहीं सोचा था। नंबर 3, 4000 सेंटर फ्रूट वर्सेस रोड रोलर। दोस्तों रोड रोलर को रोड फ्लैट करने के लिए यूज किया जाता है, पर एक्सपेरिमेंट्स के दीवाने तो ना जाने से क्या क्या फ्लैट कर देते हैं। तो अब यारो जरा क्रेजी XYZ वाले अमित भाई को ही देख लो। आज ये 4000 सेंटर फ्रूट के ऊपर से रोड रोलर चलाने वाले हैं। क्या लगता है इन बबल गम्स के साथ क्या होगा। आवाज आ रही है मुझे। सारा का सारा खेल, अरे यार सारी जो पन्नियां हैं वो फूट गई हैं। कुल मिलाकर के बात कुछ ऐसी है कि इतना वजन जब यार गिरेगा च्युइंगम के ऊपर तो ये हाल तो गाइस होना ही है। दोस्तों जैसे ही रोड रोलर को सेंटर फ्रूट के ऊपर से चलाया जाता है उनकी हालत पतली हो जाती है, लेकिन ये भी कतई चिपकू पार्टी हैं। ये रोड रोलर से ही चिपक जाती हैं। बाद में इन्हें हाथों से निकालना होता है और 4000 सेंटर फ्रूट मिलकर एक बड़ी च्युइंगम बना लेती हैं। पर इनकी हालत आम के पापड़ जैसी हो जाती है। बेचारा रोड रोलर सोचता होगा, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। नंबर 2, एग वर्सेस 1000 डिग्री हॉट बॉल। दोस्तों कच्चे अंडे को जब हम गरम तवे पर फोड़कर डालते हैं तो उसका ऑमलेट बन जाता है। ये तो बनी बात है, पर क्या होगा अगर हम एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री जितना गर्म करके उसे किसी कच्चे अंडे के ऊपर रख दें। क्या अंडा ब्लास्ट होगा या फिर इसका ऑमलेट बन जाएगा। अब भैया इस एक्सपेरिमेंट को मैं प्ले इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। गरम बॉल अंदर चली जाती है और घिनापन टाइप का बन जाता है।
पर दोस्तों जब अंडों को एक ग्लास में इकट्ठा करके ऐसा किया जाता है तब जो रिएक्शन होता है वो काफी गजब था। भाई साहब पहले तो आवाज बढ़ती गई और फिर कांच का ग्लास ही फूट गया। नंबर 1, एक्सप्लोडिंग बुलेट। तो दोस्तों क्या होगा अगर हम किसी गोली को काफी गर्म कर दें, क्या ये चल जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको गोली के पीछे का विज्ञान समझा देता हूँ। दरअसल दोस्तों गोली में बारूद भरा होता है। बंदूक तो सिर्फ एक खिलौना होती है जो कि बारूद को चिंगारी देती है और फिर उसे डायरेक्शन देती है। असल खेल तो गोली के अंदर का है। तो भैया यहाँ ये भाई साहब इसे चिंगारी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आग ही देने वाले हैं। दोस्तों गोली चल तो जाती है पर गन का बैरल ना होने की वजह से ये डायरेक्शन लेस हो जाती है।